सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। बट मैं पिछले काफ़ी महीनों से गायब था सोशल मीडिया से, हर उस जगह से जहां पर भी लोग होते हैं। अब ये जानने के लिए हमें थोड़ा स्टोरी टाइम में जाना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे इस चैनल पर आगे क्या क्या कंटेंट आने वाला है एंड किस तरीके से आने वाला है। तो इस चैनल पर अगर आप देखोगे तो लास्ट वीडियो मेरी 25 फरवरी 2025 की अपलोड है। एंड उन दिनों इंडियन स्टॉक मार्केट एकदम क्रैश कर रहा था भाई, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन था वहां पर। तो मैं प्रॉपरली फॉरेक्स एंड क्रिप्टो में शिफ्ट हो गया था। उसमें भी मैं काफ़ी अच्छा प्रॉफिट्स कर रहा था, प्रॉफिटेबल था, अपने छोटे अकाउंट को अच्छा ग्रो कर रहा था मैं। एंड इंडियन मार्केट में भी मैंने आपको 3-3 महीने तक रेगुलर प्रॉफिट्स करके दिखाया है कैसे मैं खुद सीख रहा हूँ, मैं कोई प्रो नहीं हूँ। इंडियन मार्केट में भी मैंने आपको दिखाया कि कैसे मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहा हूँ एंड किस तरीके से मैं ग्रो कर रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से चल रहा था। अब फॉरेक्स में मैं प्रॉपरली जब शिफ्ट हुआ, उसका कंटेंट बनाने लगा, तो उसमें कुछ भी व्यूज नहीं थे। स्पेशली इफ योर चैनल इज न्यू, तो उसके लिए तो भाई बहुत ज़्यादा टफ था। तो मैंने एक न्यू कंटेंट प्लान करा कि किस तरीके से मैं हर बार अपना छोटा अकाउंट को, मतलब ये मैं मल्टीपल टाइम्स कर चुका हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरीके से एक वीडियो बनाया जाए कि मैं हर बार अपना छोटा अकाउंट कैसे ग्रो कर लेता हूँ। तो मैंने काफ़ी दिन का सोशल मीडिया से ब्रेक लिया, बट मैं रिकॉर्ड एवरीडे कर रहा था। जो भी मैं ट्रेड कर रहा था एवरीडे मैं रिकॉर्ड कर रहा था। एंड मैंने सोचा क्यों ना इस तरीके का वीडियो बनाया जाए। मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मैं अपने लैपटॉप में सेव कर रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था, लैपटॉप में सेव कर रहा था। मैंने 3 महीने तक 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू करा। मई जून तक मैंने कंटिन्यू करा। जून में बिग सीन स्टार्ट गाइज। तो उसमें क्या हुआ कि जून में मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। अभी हंस के बता रहा हूँ, बट हालत ख़राब थी मेरी। ठीक है, तो जून में मैंने क्या करा, अब मैंने उस टाइम पर ट्रेडिंग से ब्रेक ले लिया, क्योंकि जब आपकी मेंटल स्टेट अच्छी ना हो तो उस टाइम पर भाई बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना ही अच्छा होता है। क्योंकि ट्रेडिंग के लिए आपका माइंड फ्री होना चाहिए। साइकोलॉजी अगर डिस्टर्ब्ड है तो उससे फिर आपके ट्रेड में भी वो इफेक्ट आता है। तो मैंने एक नई मेल आईडी से ट्रस्ट वॉलेट बनाया अपने फ़ोन में। उसमें मेरा जो भी मेरा एक्सनेस में यूएसडीटी था, मैंने सारा का सारा उसमें डाल दिया। तो मैं कुछ भी नया काम करता हूँ तो उसके लिए नई मेल आईडी बनाता हूँ। शायद आप लोग भी यही करते होंगे। उसके बाद मेरा जून ऐसे ही चला गया। अब वो कहते हैं ना कि जब मुसीबतें आती है तो एकदम एक साथ आती है सारी की सारी, इसीलिए तो वो मुसीबतें है, खैर, है ना। तो उसके बाद उसके बाद मेरे जुलाई में बर्थडे भी ऐसे ही चला गया। एंड उसके बाद आता है 20 जुलाई। उस दिन मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कांड हो गया। अब वो मैं ऑब्वियसली सोशल मीडिया पर नहीं बता सकता हूँ फॉर सम रीजंस। एंड मेरी पर्सनल लाइफ भाई एकदम से तहस नहस हो गई, मतलब कह सकते हो आप। अभी मैं बहुत हंस खेल के बता रहा हूँ, बट दैट वाज रियली डिस्टर्बिंग फॉर। बट मेरे दोस्तों, कहानी यही ख़त्म नहीं होती। उसके बाद ये तो सिर्फ 50% था। उसके बाद और चीज़ें होना स्टार्ट हुई। पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम ऑलरेडी चली रही थी। अब 1 अगस्त 2025 को मेरा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट हो जाता है। एंड वो सिर्फ 4-5 सेकंड का एक्सीडेंट मुझे इस तरीके से ले डूबेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। उसमें मेरा आईफोन टूट जाता है। अब इससे पहले हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, जो 10-15 दिन मेरे बुरे गए हैं उनमें भी पीछे चलते हैं, है ना। तो अब इन दिनों मैं क्या कर रहा था, यानी जो जुलाई का मेरा टाइम था, तो मैं इन दिनों एआई के फील्ड में भी थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा था कि अपनी अर्निंग्स डाइवर्सिफाई कर सकूं। क्योंकि मैं कभी भी एक जगह से, मतलब अर्निंग सोर्स अपना नहीं रखना चाहता। और मैं ऑलरेडी भी, आपको पता होगा जो लोग पहले से जानते हैं, कि आई एम अ यूट्यूबर बिफोर अ ट्रेडर, है ना। तो भाई मैं 2015 से कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम कर चुका हूँ, बहुत सारे चैनल्स के साथ काम कर चुका हूँ, बहुत सारे चैनल्स का फेस रह चुका हूँ। तो भाई मैं बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड था काम के मामले में, और मैं कभी भी खाली नहीं बैठता था। ठीक है, तो जो जुलाई के दिन थे उन दिनों मैं एआई को एक्सप्लोर कर रहा था। एंड मैं वहाँ पर सोच रहा था कि भाई कुछ अच्छा करते हैं जहाँ पर हमारी अर्निंग डाइवर्सिफाई हो पाए। मैंने गिटहब से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा। एंड उससे मेरा एक्सेस कहीं और चला गया, मेरे लैपटॉप का। मेरे एक टेक्नीशियन फ्रेंड है, उन्हें मैंने दिखाया तो उन्होंने बताया मुझे भाई इस तरीके से ये हो रहा है। तो मैंने सारी अपनी मेल आईडीज़ वहाँ से रिमूव करी, सारी चीज़ें मतलब अपनी सेव कर दी। एंड उसके बाद लैपटॉप फॉर्मेट मार दिया। तो अब मेरे लैपटॉप में मेरी कोई मेल आईडी नहीं है, जो था वो मेरे फ़ोन के ही अंदर था। एंड 1 अगस्त जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो भाई एक्सीडेंट मतलब इतना गंदा था, मेरे दोनों हाथ दोनों पैरों में पट्टियाँ लग रखी थी। एंड मैं 4-5 दिन तक तो मैं हल्का सा भी अगर हिल भी रहा था, चलना तो बहुत दूर की बात है, हल्का सा अगर हिल भी रहा था तो भाई बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वॉशरूम जाना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब उस दिन मेरा फ़ोन भी टूट गया जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। और फ़ोन टूटा तो ऐसा टूटा, लेट मी शो यू। फ़ोन टूटा मेरा तो ऐसा टूटा कि इसका एकदम सीपीयू डैमेज हो गया। इसकी कहानी बताता हूँ अभी, है ना। तो इस तरीके से मेरा फ़ोन टूटा। और ये फ़ोन सिर्फ फ़ोन नहीं था मेरे दोस्तों, ये फ़ोन आप कह लो मेरी ज़िंदगी थी, मेरी इतने सालों की मेहनत थी। मैं 2018 से सिर्फ iOS ही यूज़ करता हूँ। एंड मैं जो भी मेरा इंपॉर्टेंट डेटा होता है मैं हमेशा ऑफलाइन सेव करता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन आपको पता होगा हैकिंग वगैरह का, जैसे मेरे साथ ये गिटहब वाला हुआ, हैकिंग वगैरह का खतरा होता है। तो या तो मैं अपने लैपटॉप में सेव करता हूँ, या तो मैं अपने फ़ोन में सेव करता था।
क्योंकि कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि इस तरीके से भी कुछ होगा, है ना। फ़ोन में मेरा ट्रस्ट वॉलेट गया जिसमें सारी यूएसडीटी थी। अब ट्रस्ट वॉलेट जो लोग यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा कि भाई 12 फ्रेज का कोड होता है और आपकी मेल आईडी होती है, वो गया, कभी रिकवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसमें कुछ आईडी कुछ नहीं होता उसके अलावा। ट्रस्ट वॉलेट गया, मेरे नोट्स गए, नोट्स में मैं सब एक एक छोटी से छोटी चीज़ मैं अपने नोट्स में लिखता हूँ, आज क्या करूँगा, कल क्या करूँगा, कल क्या किया था, परसों क्या करूँगा, हर चीज़ मेरी छोटी से छोटी आगे के प्लान सब नोट्स में होते। मेरे नोट्स गए, मेरी फोटोज़ गई, मेरा सारा डेटा गया, मेरे ब्रांड्स के नंबर गए, मेरे जिनसे मेरे ऑलरेडी काम की बात चल रही थी, सब कुछ गया। मैं एक भी अपना डेटा रिकवर नहीं कर पाया। थोड़ा सा मैं कर मतलब अभी भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैं अभी बहुत हंस के आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, बट उस टाइम पर मेरी जो हालत थी वो सिर्फ मुझे ही पता है कि भाई मेरी सारे अर्निंग सोर्स एकदम से बंद हो गए, जहाँ से थोड़ा बहुत भी पैसे आ रहे थे, क्योंकि मैं यूट्यूब से भी काफ़ी टाइम से ब्रेक पर था ऑलरेडी। तो सारे अर्निंग सोर्स मेरे बंद हो गए, हर चीज़ मेरी भाई ज़िंदगी से ख़त्म हो गई एकदम से, और मैं वापस से एकदम ज़ीरो पर आ गया। तो उन दिनों मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा। मैंने एक तो फिर उसके बाद मैं 1 से 2 महीना लगातार घूमा, बहुत ज़्यादा मैंने ट्रैवल करा। मतलब मैं दिल्ली आया हूँगा, मुश्किल से 2 से 4 दिन मैं दिल्ली आया हूँगा। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल मैंने करा, एंड फिर एक दिन सडनली मैं दिल्ली आया और मैं पहले से ही मतलब ऐसा हूँ, तो मैंने कहा चलो जिम चलते हैं। फिर मैं जिम गया, मैंने थोड़ी बॉडी वॉडी बनाई, दिख रही है क्या? तो थोड़ी बॉडी वॉडी बनाई। अब होता है ना कि यू आर वट यू ईट, ये चीज़ आपने बहुत बार सुनी होगी। अपनी बॉडी वॉडी बनाई, थोड़ी फिजिकल हेल्थ मेरी बहुत ज़्यादा जो ख़राब हो गई थी वो ठीक हुई, मेंटल हेल्थ भी ठीक हुई। फिर मैंने सोचा अब आगे क्या करना है, क्योंकि इस तरीके से तो बैठे नहीं रह सकते। मैं ज़ीरो पर आज ही नहीं, काफ़ी बार ज़ीरो पर आया हूँ, एंड हर बार ज़ीरो से मैं ऊपर चला ही जाता हूँ। ये सिर्फ इस चीज़ की बात नहीं है, पहले भी मेरे मेरे साथ ये चीज़ें होती रहती है मतलब। एंड मुझे इन्हीं में मज़ा आता है, जब तक रोलर कोस्टर राइड ना मिले ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में जब तक रोलर कोस्टर राइड ना बने, नॉर्मल लाइफ मुझे पसंद नहीं है वैसे भी, है ना। तो फिर मैंने सोचा ठीक है अब क्या करना है, तो उसके बाद मैंने सारी चीज़ें ऑफलाइन करना स्टार्ट करी। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये तो खैर ट्रेडिंग का है, बट मैंने डायरीज वगैरह में अपना वापस से नोट्स वगैरह स्टार्ट करे, एंड प्लान बनाया वापस से अब किस तरीके से आगे कंटिन्यू करना है। तो यार उसके बाद जब मैं दिल्ली आया तो मैंने उसके बाद न्यू सोशल मीडिया हैंडल अपने बनाए, एंड व्हाट्सएप में अभी भी स्टिल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, एंड ये फ़ोन मैं टूटा फूटा यूज़ कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है भाई कि मैं आज कोई अच्छा फ़ोन नहीं खरीद सकता है, आईफोन वापस से नहीं खरीद सकता। आई एम वेल इनफ टू परचेज एनीथिंग व्हाट आई लाइक, बट खुद से एक वादा किया है भाई कि जब तक जो सब कुछ खोया है वो सब वापस रिकवर नहीं कर लेता, तब तक कुछ भी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं खरीदूंगा। अब मेरे लिए तो भाई आईफोन एक्सपेंसिव नहीं आता है, हो सकता है किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल चीज़ हो सकता है किसी के लिए भाई बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ हो कि भाई बहुत महंगा आता है, सही है। बट मेरे लिए थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, हालांकि मैं खरीद सकता हूँ कुछ भी भाई ये सब, बट अभी नहीं खरीद सकता हूँ, क्योंकि भाई खुद से वादे करने जरूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि जब तक वादे नहीं करोगे टूटेंगे कैसे, है ना। एनीवेज कंटेंट वगैरह के लिए कभी खरीदना हुआ तो मैं खरीद लूंगा। अभी ये वीडियो कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है, पता नहीं कैसी क्वालिटी आ रही हो, क्योंकि इससे रिकॉर्ड करना तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देन आते 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 ये सारी चीज़ें करते करते हो गया नवंबर। नवंबर में आते आते, अच्छा अब मैं बता देता हूँ आपको, ये पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये फ़ोन क्यों नहीं मेरा रिकवर हो पाया। ये फ़ोन का जो है, ये ऐसी दिल्ली की कोई भी मार्केट नहीं बची, करोल बाग, नेहरू प्लेस, हर जगह में गया मैंने, हर फ़ोन की दुकान में, मतलब बहुत सारी दुकानों में मैंने ये दिखाया। तो इसका जो है वो सीपीयू डैमेज हो गया है। ये अगर मैं आपको निकाल के, अभी तो कचरा हो जाएगा, तो इसका सीपीयू डैमेज हो चुका है। तो अगर सीपीयू डैमेज जब हो जाता है तो कुछ भी आप रिकवर नहीं कर सकते। मैंने सबसे यही बोला भाई बस 10-15 मिनट के लिए ऑन कर लो प्लीज़, ताकि मेरा डेटा रिकवर हो जाए, बट ये नहीं हो पाया गाइज। एंड ये चीज़ भाई बहुत ज़्यादा दर्दनाक थी। और ये अगर आप देख रहे होगे तो जिसके पास मैंने लास्ट में दिखाया, तो देखो दुनिया कितनी जालिम होती है। जब मैं ठीक करवाने लेके गया तो उसने मुझे किसी चीज़ में पैक करके दिया था, तो मैंने देखा नहीं, उसने डिस्प्ले भी उड़ा दी इसकी, साफ सीधे गायब, है ना। खैर एनीवेज, तो ये सब चीज़ें रिकवर करते करते भाई अब आ गया नवंबर। नवंबर में भी हम ज़ीरो पे ही थे। वापस से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करा। अब करीब करीब 5 महीने हो चुके थे मुझे ट्रेड करे हुए। तो मुझे लग रहा था कि भाई पहले तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि मार्केट टाइम के साथ चेंज होता रहता है। अगर आप ट्रेड करते हो, रेगुलरली ट्रेड कर रहे हो काफ़ी टाइम से, तो मार्केट भाई चेंज होता रहता है ना। जैसे अभी दिसंबर का महीना, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ड्रॉप रहते हैं, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, कैंडल्स ऊपर नीचे होती रहती है, बहुत गंदा, मतलब अच्छे ट्रेड्स नहीं मिल पाते हैं। तो इस तरीके से अब टाइम के हिसाब से मार्केट चेंज होता रहता है। तो मुझे भी यही लगा, बट फिर भी स्किल्स थी भाई पहले की, अच्छी तरीका पता था किस तरीके से ग्रो करना है। वापस से अकाउंट बनाया, इस बार एक्सएम में मैंने अकाउंट बनाया, क्योंकि एक्सएनएस ने इनएक्टिव यूजर्स को लेना बंद कर दिया था। तो एक्सएम में मैंने बनाया, एंड एक्सएम में मैंने ट्रेड करना स्टार्ट करा। अकाउंट ग्रो हुआ, अच्छा हुआ। बट दिसंबर में मेरी एक गलती की वजह से मेरा करीब $800 के आसपास, $700-800 का अकाउंट था,
वो मेरा उड़ गया, अब पूरा अकाउंट वाइप आउट हो गया। तो भाई दुख तो थोड़ा हुआ, बट फिर भी ऐसे नहीं बैठ सकते। फिर से मैंने अकाउंट में फंड डाले अपने एंड वापस से ट्रेड करना स्टार्ट करा एंड बढ़िया एकदम ट्रेडिंग चल रही है यार। एंड एट दिस टाइम आई एम एट अ पॉइंट कि मैं वापस से अपना यूट्यूब चैनल वगैरह स्टार्ट कर सकता हूँ। मुझे अचानक से परसों ध्यान आया कि भाई मैं तो यूट्यूब भी चीज में, तो भाई मैं तो यूट्यूब भी कर रहा था, वरना मैं ट्रेड वगैरह में ही फोकस्ड हो गया था पूरी तरीके से। ट्रेड मिल रहे हैं, अपना चल रहा है, मतलब थोड़ा बहुत खर्चा आ जाता है, मतलब थोड़ा बहुत खर्चा चल जाता है, बहुत ज़्यादा। भाई मैं प्रो ट्रेडर नहीं हूँ, या इस चैनल पर आपको इस तरीके का कोई कंटेंट कभी भी देखने को नहीं मिलेगा कि मैं आपको सिखा रहा हूँ कि भाई ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है। मतलब जो मैं करता हूँ, मैं जनरली वही दिखाना पसंद करता हूँ कि मैं वो चीज़ क्यों बोलूँ भाई जो मैंने कभी खुद ही नहीं करी है। अगर मैं कोई मिलियनेयर नहीं हूँ तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि भाई पैसा कमा के कुछ नहीं हो सकता, मैंने अगर पैसा ही नहीं कमाया तो, है ना। तो इसी तरीके के जो मैं करता हूँ भाई मैं वही दिखाता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ मैं किसी को सिखा रहा हूँ यहाँ पर या कुछ कर रहा हूँ, मैं एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ जिसमें मैं तो सीख ही रहा हूँ, मेरे साथ सारे लोग सीख रहे हैं, देख रहे हैं, कंटेंट एंजॉय कर रहे हैं। सही है, तो अभी इस चैनल में क्या कंटेंट आने वाला है वो बात कर लेते हैं। ये आपको सामने अकाउंट दिख रहा होगा, ये मेरा यूएस सेशन का अकाउंट है। इसमें मैं 2 ट्रेड दिन के करता हूँ, मैक्सिमम 2 ट्रेड करता हूँ। कभी अगर हो गया तो 3 ट्रेड में दिन के कर लेता हूँ, वरना मैं 2 से ज़्यादा इसमें ट्रेड नहीं करता हूँ। ठीक है, तो इस चैनल का मैं यूएस सेशन के, क्योंकि यूएस सेशन में वॉल्यूम अच्छा होता है, तो यूएस सेशन में मैं जो भी ट्रेड करूंगा रेगुलरली आपको दिखाऊंगा। मैंने सोचा था 2 तारीख से मैं दिखाऊंगा, बट मुझे ये नहीं पता था कि 1 तारीख को भाई मार्केट बंद होगा, फॉरेक्स मार्केट। तो ठीक है, गोल्ड में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, तो गोल्ड कल ऑफलाइन था, तो मैंने सोचा आप वीडियो तो डालना ही है, तो थोड़ा स्टोरी टाइम बना के डाल देते हैं। बाकी 5 या 6 मंडे, शायद 5 या 6 को होगा, तो रेगुलरली आपको वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी मैं ट्रेड करूंगा, अगर किसी दिन वीडियो नहीं आता है तो पिछले दिन के मैं ट्रेड्स आपको दिखा दूंगा। लॉस हो प्रॉफिट हो, जैसा मैं पहले आपको दिखाता था इंडियन मार्केट का या क्रिप्टो में भी मैंने जैसा आपको दिखाया पहले, सेम उसी तरीके से अभी भी वीडियोस आएंगे। जो भी ट्रेड करूंगा सारे आपको दिखाऊंगा, सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, किस तरीके से ग्रो करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। तो क्योंकि ये चीज़ मैं काफ़ी बार कर चुका हूँ, छोटे अकाउंट को बहुत ग्रो करता हूँ। अब तो ये छोटा नहीं है, खैर पहले मैं बहुत छोटे छोटे अकाउंट से मैंने ट्रेड कराया एंड बहुत छोटे छोटे अकाउंट को मैंने ग्रो करा है। ये चीज़ें सारी आपको दिखाऊंगा एंड भरोसा रखना अपने भाई पर, सपोर्ट करना फुल, है ना। बाकी टेलीग्राम चैनल अभी तो मैंने नहीं बनाया, अगर मैं बनाऊंगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जो उसमें मैं दिखाता रहूंगा कि मैं अभी क्या ट्रेड कर रहा हूँ ये वो। तो अभी तो क्योंकि मुझे टेलीग्राम इतना चलाना आता नहीं है, मैंने कभी यूज़ नहीं करा, बट अगर बना चुका हूँ तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं बनाया होगा तो कुछ दिनों बाद बना दूंगा, आपको अपडेट दे दूंगा। बाकी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये चैनल अभी कहीं पर भी लॉगिन नहीं है, जिस पर ये आप वीडियो देख रहे हो इस टाइम पर। ये मैं अभी लॉगिन करूंगा, लॉगिन हो गया तो ठीक है भाई, लॉगिन नहीं हो पाया तो आप ये वीडियो पता नहीं कहाँ देख रहे होगे। अगर इस पर भी मैंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर रखी होगी तो गड़बड़ हो जाएगी फिर, क्योंकि वो फिर ऐसे मांगता है ना कि उस फ़ोन में ये बटन दबाओ, ये नंबर दबाओ, तो फिर लॉगिन नहीं हो पाता है। दैट्स वाई मेरे बाकी मेल वगैरह भी लॉगिन नहीं हो पाया, है ना। तो यही है यार, अगेन मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर बिफोर अ ट्रेडर। तो कभी भाई ये चीज़ मत सोचना कि मैं बहुत ज़्यादा प्रो ट्रेडर हूँ। जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना, है ना, किस तरीके से मैं कर रहा हूँ और क्या मैं कर रहा हूँ, प्रॉफिट कर रहा हूँ, लॉस कर रहा हूँ, वो सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड बढ़िया कंटेंट एकदम बनाएंगे जैसे पहले बनाता था बाकी सारे चैनल्स के लिए भी, और एकदम फोड़ देंगे। अब मैं यूट्यूब चैनल, एक मैं आपको भी ये चीज़ बता देता हूँ कि मैं यूट्यूब चैनल ये फाइनेंस से रिलेटेड या इससे रिलेटेड क्यों बना रहा हूँ, जो भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है ना कि मैंने आपको ये चीज़ अपने फर्स्ट वीडियो में बताई थी, इससे डिसिप्लिन आता है। अब क्योंकि जब आपको काफ़ी सारे लोग देख रहे हो तो आप कोई भी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हरकत नहीं कर सकते, अपने रूल्स ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि भाई कोई देख रहा है और गालियां पड़ेंगी। ठीक है, तो ट्रेडिंग इससे और भी ज़्यादा बेटर हो जाती है। आप भी ये करना चाहो तो डेफिनेटली आप भी कर सकते, और भाई आपका एक अर्निंग सोर्स भी बनता है। अगर आपके अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, ब्रांड्स आपके साथ आते हैं, ब्रोकर आपके साथ आते हैं। आपको पता होगा मैं धन के साथ भी एसोसिएट था इतने कम सब्सक्राइबर में, क्यों? क्योंकि मैं पहले से कंटेंट क्रिएटर हूँ, बाकी सारी चीज़ें आ जाती है ना। ब्रांड्स भी पैसा देती है आपको, अफिलिएट, रेफरल, हर चीज़ का पैसा मिलता है। तो अपनी अर्निंग डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस आपका ये प्लस पॉइंट होता है कि भाई आप रूल्स वगैरह ज़्यादा ब्रेक नहीं करते हो। सही है, तो मैं तो ये चीज़ फॉलो करता हूँ, आप लोग करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। बाकी भाई फोड़ देंगे फिर से, है ना। जो भी करूँगा वो आपको रेगुलरली दिखाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।